1 जनवरी 2025 से स्विट्ज़रलैंड में बुर्के पे बैन लगा दी गई है। और सिर्फ बुर्के पे ही नहीं, हर वो कपड़ा जो कि नाक, कान और मुंह को ढकता हो उस पे बैन लगा दिया गया है। चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो नकाब हो, चाहे वो बुर्का हो या चाहे वो किसी और तरह का कपड़ा हो। इस बारे में स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट का कहना है कि एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया है, क्योंकि जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या किसी तरह की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी होती है तो आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। एट द सेम टाइम ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये एक डायरेक्ट अटैक है मुस्लिम कम्युनिटी पे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी अपने रिलीजियस या अपने रिचुअल्स को, रिलीजन को फॉलो करती है और वो बुर्का पहनती है या हिजाब पहनती है या नकाब पहनती है। उस पर अगर आप बैन लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसी के बारे में डिस्कशन में। सो हेलो एवरीबडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बुर्का बैन विच इज इम्पोज्ड इन स्विट्जरलैंड। सो अगर आप आज का टॉपिक देखें तो इट सेज दैट स्विस बुर्का बैन टेक्स इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द रैशनल बिहाइंड द फेस कवरिंग प्रोहिबिशन। हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर क्या सरकार का कहना है और क्या ऑपोजिशन का या क्या वहाँ के लोगों का कहना है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूँगी। हम लेकर के आए हैं चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम, जिसमें कि आप अपना स्कोर 120 प्लस बूस्ट कर सकते हो। ये लाइव ऑनलाइन मोड होगी और आपसे पहले भी इसके बारे में आपने देखा होगा, डिस्कशन भी हमने किया था कि अगर आप इसको जीएस सीसैट प्लस करंट अफेयर्स में चाहते हो तो फॉर द न्यू ईयर्स ऑफर आपको ये प्राइस अभी डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। आपको ये कोर्स अभी डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, जिसकी प्राइस 14,999 थी, अभी आपको ये 11,999 मिलेगा फॉर द GS CSAT प्लस करंट अफेयर्स, बट ओनली इफ यू वांट टू अवेल GS एंड करंट अफेयर्स। तो जिसका प्राइस 12,999 था, अभी उसका प्राइस है 9,999। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, एट द सेम टाइम इसमें सीट्स भी लिमिटेड हैं। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप अगर अपना प्रीलिम्स का स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो इस ऑफर को आप लो। आपको नीचे देखो तो इसमें आपकी वेबसाइट और फ़ोन नंबर दोनों ही हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हो कभी भी हमें। अब चलते हैं आगे इसी टॉपिक पे। स्विस बुर्का बैन कम्स इनटू इफेक्ट, व्हाई डिड द कंट्री बैन फेस कवरिंग। आखिर स्विट्जरलैंड ने क्यों फेस कवरिंग को बैन किया। तो हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम इंडिया में देखते हैं, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और इनके मेथड्स क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं, जिसमें कि आप क्या क्या कर सकते हो। टूल्स फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रिकॉल, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। तो बेसिकली स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम हुई थी 2021 में, जिसमें कि 51.2% पॉपुलेशन ने, इवन मोर देन दैट, ने ये बोला था कि कवरिंग्स पे, फेशियल कवरिंग्स पे बैन लगनी चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है और 1 जनवरी 2025 से ये लॉ फाइनली लागू हो गई है। अब हम चलते हैं डिटेल में इसी डिस्कशन के बारे में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड में कोई भी बुर्का को नहीं पहनता है। स्विट्जरलैंड की 8.6% पॉपुलेशन में ओनली 5% पॉपुलेशन जो है क्या है, वो मुस्लिम है और 30 लोग ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30 women आर देयर हु वेयर द नकाब्स, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो कि की थी किसने, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसेन है जर्मनी में, उन्होंने बताया था कि 8.6 मिलियन पॉपुलेशन में ओनली 5% ऑफ द स्विट्जरलैंड पॉपुलेशन इज व्हाट, मुस्लिम। तो आखिर इतने कम पॉपुलेशन के लिए क्यों ये लॉ लाया गया, या फिर क्या ये लॉ एक्चुअली में माइनॉरिटीज को, या फिर मैं बोलूँ तो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। तो आइए हम इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। अगर हम न्यूज़ देखें तो न्यूज़ कहती है कि स्विट्जरलैंड बुर्का बैन टुक इफेक्ट ऑन जनवरी 1, जिसने कि प्रोहिबिट किया फेशियल कवरिंग पब्लिक प्लेसेस में और प्राइवेट प्लेसेस में जहां पे पब्लिक की एंट्री होती है। इन दोनों जगह पे कवरिंग फेशियल जो है वो प्रोहिबिटेड है। इंडिविजुअल जो इस लॉ को वायलेट करेगा उसको 1,000 स्विस फ्रैंक्स
कि क्या करनी पड़ेगी, उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये मेन ये किस चीज पे ये एम्ड है, इंटरनल सिक्योरिटी पे, ठीक है, कि इंटीग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री might not get threatened by these activities covering face, क्योंकि फिर आप रिवील नहीं कर पाते हो, आपको आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है कि आखिर कौन है जो कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज जो है वो कर सकती है, ऐसा स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट का कहना है। अब हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड 2021 फेस कवरिंग बैन, इसके बारे में कि प्रपोजल जो था वो 2021 में फेस कवरिंग बैन का स्विट्जरलैंड में आया था, जिसको कि फॉरवर्ड किया गया था, उस पर रेफरेंडम हुई थी और जो राइट विंग पार्टी है उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया था कि कम्बैट करेंगे हम क्या, एक्सट्रीमिज्म, और इनहैंस करेंगे पब्लिक ऑर्डर थ्रू बुर्का बैन। नाउ ये रेफरेंडम का आउटकम ये निकला कि 51.2% जो थे उन्होंने फेवर किया कि हाँ ये बुर्का बैन होना चाहिए। एज अ रिजल्ट टू दिस क्या हुआ है, अभी हमने देखा कि ये लॉ पास हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऑपोजिशन भी है। ऑपोजिशन का ये कहना है और जो क्रिटिक्स है वो इस बैन को अपोज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती है कि किसी के भी पर्सनल चॉइसेस को, और ये डायरेक्ट अटैक है किस पे, मुस्लिम कम्युनिटी पे, या फिर बोले तो ये एक रिलीजन पे डायरेक्ट अटैक है। और ये इसका जो इम्पैक्ट भी है वो लिमिटेड होगा क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है, बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ विमेन जो हैं, ऑलमोस्ट 30 विमेन जो कि नकाब वेयरर्स हैं। एट द सेम टाइम पॉपुलेशन मुस्लिम की सिर्फ 5% है, जो कि मेनली कहाँ से आती हैं, वो लोग आते हैं टर्की, बोस्निया और कोसोवो से, यानी कि ब्रॉडर यूरोपियन कंसर्न्स भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब देखिए कि क्या आखिर इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसपे कि बैन नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जिसपे कि बैन है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिसपे कि कह रहे हैं कि दीज आर द प्रोहिबिटेड कवरिंग्स, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कि हम कहते हैं कि दीज आर द एक्सेप्शंस, कि आप इनको कर सकते हो। तो अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है। हम देखते हैं कि वो चीज़ें क्या है। तो प्रोहिबिटेड कवरिंग्स में क्या है कि बैन जो है वो प्रोहिबिट करती है नोज, ईयर्स और माउथ को कवर करना। सो इट बेसिकली प्रोहिबिट्स नोज, माउथ एंड आईज, नोज, माउथ एंड आईज को कवर करना प्रोहिबिट करती है पब्लिक स्पेसेस में और ऑल्सो इन द प्राइवेट बिल्डिंग्स जहां पे कि पब्लिक का एंट्री अलाउ होता है। एक्सेप्शंस क्या है, प्लेन में अगर आप फेशियल कवरिंग करते हो तो वो बैन नहीं होगा, ठीक है, आप वो कर सकते हो। एट द सेम टाइम काउंसलर या डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस में आप ये जो बैन है ये अप्लाई नहीं होता है, आप अपने फेशियल कवरिंग कर सकते हो। और जो वर्शिप की जो प्लेसेस है वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इन रिलीजियस साइट पे आप फेस को कवर कर सकते हो। अब है परमिटेड कवरिंग, कहाँ पे ये कवरिंग परमिटेड है, वो है कल्चरल कस्टम्स। वाइल फॉलोइंग योर कल्चरल कस्टम्स, आप क्या कर सकते हो, नेटिव कस्टम्स में ये परमिटेड है आपकी फेशियल कवरिंग। एट द सेम टाइम वेदर कंडीशंस, अगर एयर पोल्यूशन है या फिर किसी वेदर कंडीशंस है, किसी तरह की कुछ दिक्कत है, तो उसके वेदर कंडीशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में आप फेशियल कवरिंग कर सकते हो। एट द सेम टाइम एडवर्टाइजिंग, कि फेशियल कवरिंग जो है वो एडवर्टीजमेंट के पर्पज से अगर किया जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबली, कवरिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन और एक्सप्रेशन अप्रूव्ड बाय, लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर तो आपको पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको परमिशन मिलती है सो लॉन्ग एज द पब्लिक ऑर्डर इज मेंटेन, अथॉरिटी से परमिशन मिलती है और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फेशियल कवरिंग आपको परमिटेड है। तो आपको नहीं लगता है कि फिर इस बैन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ये हम क्रिटिसिज्म में भी देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स में ये बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप अथॉरिटी के परमिशन से कर सकते हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू भी ये चीज़, ये एक्सेप्शंस जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अब इसके पीछे के रैशनल क्या है कि क्यों आखिर बुर्का बैन लाया गया, तो पहला हम ये देखते हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी कंसर्न्स, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी कि फेस कवरिंग को क्या हिंडर किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन। तो जो प्रोटेस्ट होते हैं या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी होती है,
आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन है जो कि इस तरह की प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहा है। सेकेंड इज इंटीग्रेशन एंड कल्चरल कोहेशन। हम अगर यूनिफॉर्मली, अगर हर कोई अगर एक जैसा दिखेगा तो शायद कल्चरली हम ज़्यादा कोहेसिव फील करेंगे, एट द सेम टाइम इंटीग्रिटी ज़्यादा जो इंटीग्रेटेड रहेंगे हम, राइट। सो बैन को एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग व्हाट, इंटीग्रेशन, मतलब एकता को प्रमोट करने के लिए देखा जा रहा है कि सोशल पार्टिसिपेशन और इंटरैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, स्पेशली फॉर वुमेन इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक पब्लिक प्लेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कंसर्न्स अबाउट एक्सट्रीमिज्म, बैन है वो इसीलिए फ्रेम ही किया गया है, मेनली यही कंसर्न है कि एक्सट्रीमिज्म को ये क्या कर सके, रोक सके। एज अ रिस्पॉन्स टू द राइजिंग एक्सट्रीमिज्म दिस बैन वॉज इम्पोज्ड दो इट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली टारगेट इस्लाम। मैंने आपको बोला ना, कवरिंग इज नॉट परमिटेड, मतलब कि आप नोज कवरिंग और आप आईज कवरिंग और आप माउथ कवरिंग नहीं कर सकते हो by any cloth, but this Islam word is not, has not been taken by the government कि हाँ टारगेट नहीं कर रहे हैं कि इस्लाम को, बट हाँ जो भी कवरिंग जैसे नकाब हो गया, हिजाब हो गया, बुर्का हो गया, कोई भी अदर कपड़ा हो गया, यू कांट यूज इट। सो इट इज नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग व्हाट, इस्लाम, फोकसिंग ऑन विजिबल सिंबल्स लाइक दैट ऑफ द बुर्का। अब बैलेंसिंग रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम, तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, लॉ जो है ये रिलीजियस और कल्चरल फ्रीडम दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन और सोसाइटी कोहेशन, इन दोनों को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्शंस देखोगे तो एक्सेप्शंस में आपके पर्सनल स्पेस में या फिर आपके वर्शिप के स्पेस में ये अलाउ कर रहा है, यानी कि ये दोनों तरीके से क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में हाउ यू शुड बिहेव एंड हाउ यू शुड एक्ट और व्हाट यू शुड वेयर इन द पब्लिक स्पेसेस। अब यहाँ पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा, इम्प्लीकेशंस जो है स्विट्जरलैंड का फेस कवरिंग प्रोविजन पे, इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगी, तो हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स फ्रीडम। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि इंसान की आज़ादी है, इंसान की फ्रीडम है कि वो क्या पहनना चाहता है और क्या नहीं पहनना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी फ्रीडम ऑफ पर्सनल चॉइस को क्या कर रही हैं आप, वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ के थ्रू। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि बैन जो है ये इन्फ्रिंज करती है, वायलेट करती है विमेन की राइट of freedom of expression and religious belief, particularly the Muslim women who wear the burqa और hijabs। उसी तरह से जो सपोर्टर हैं एट द सेम टाइम, सपोर्टर ये आर्ग्यू करते हैं कि लॉ जो है वो सोशल इंटीग्रेशन को इंश्योर कर रही है, क्योंकि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है और ज़्यादा इन्हांस कर रही है। जहाँ पे एक इंडिविजुअल फ्रीडम के इम्पैक्ट होने के या फिर कर्व होने की बात कर रही है एक ग्रुप, जो कि अगेंस्ट है इस लॉ के, एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं, ये जो लॉ है ये क्या कर रहा है, सोशल कोहेजन को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है या फिर सोशल कोहेजन को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। नाउ कल्चरल इंटीग्रेशन, बैन जो है उसको जो लोग प्रमोटर्स हैं या फिर जो लोग सपोर्टर्स हैं इस व्यू के कि हाँ हिजाब बैन होना चाहिए या फिर नकाब बैन होना चाहिए, उनका कहना है कि सोशल या कल्चरल इंटीग्रेशन क्या हो रही है, वो प्रमोट हो रही है, क्योंकि इस तरीके से यूनिटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसको हम साइडलाइन कर रहे हैं और यूनिटी और इंटीग्रेशन, सोशली हम इंटीग्रेट हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम क्रिटिक्स का कहना है कि इट कुड एलिनिएट women and deepen the feeling of exclusion as it sends a message that their religious practices is unwelcomed in the Swiss society। बेसिकली ये women ऐसा भी फील कर सकती हैं, आर्ग्यूमेंट में कहा जा रहा है, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुस्लिम women ऐसा फील करे कि इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है इस्लाम की, ये अनवेलकमिंग है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। तो हो सकता है कि ये इंक्लूजन और कोहेजन की जगह पे ये अपने आप को ज़्यादा सोशली एक्सक्लूडेड फील करे, हो सकता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी कंसर्न्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया है इस बैन को, नकाब बैन को, ऑन द लाइन ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, क्योंकि इनका कहना है कि फेस कवरिंग से
आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। लॉ का मेन इन्हांस करना एम ही है कि वो पब्लिक सेफ्टी को इन्हांस करे, राइट। और एक्सेप्शंस बैन का हमने डिस्कस किया कि बैन जो है वो प्लेन पे नहीं लगती है, डिप्लोमेटिक काउंसिलर प्रेमाइसिस में नहीं लगती है, वर्शिप के एरिया में नहीं लगती है, हेल्थ सेफ्टी रीजंस पे भी नहीं लगती है, और वेदर कंडीशंस पे भी आप जो है वो एक्सेप्शन है, और ये जो हिजाब बैन है ये नहीं लगती है। तो ये जो फेशियल कवरिंग जो इतने जगह जो नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक कंसर्न है। तो फिर आप इस बैन को ला ही क्यों रहे हो? और यही एक्सेप्शन हो सकता है कि ये वीक कर दे जो कि लॉ आई है, जिसका कि इंटेंशन ही है क्या, कि फेशियल कवरिंग को हमें रिमूव करना है। इतने सारे एक्सेप्शन भी इसके एक क्या हो जाते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अभी समझ आया होगा डिस्कशन का। इस पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, एंड द क्वेश्चन इज assess the implication of Switzerland's face covering ban introduced through 2021 referendum on individual freedom, cultural integration and public security, considering the exceptions and the law's potential impact on minority community। तो इस पे आप अपनी डिटेल में इसको आंसर स्ट्रक्चरलाइज करना विद द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन्स। जो भी हमने पॉइंट्स अभी यहाँ पे डिस्कस किया है फेशियल कवरिंग बैन पे स्विट्जरलैंड में, उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको इनके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस भी लिखना है और इनके काउंटर व्यूज भी लिखना है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर प्लस द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, एंड देन यू कंक्लूड अकॉर्डिंगली। आप अपने आंसर ज़रूर अपलोड करो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई और डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ write your doubts and ask your doubts by writing in the comment section, and for more such information and content related videos please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. I will see you in the next video. Till then, thank you so much. Take